हेलो ऑल ऑफ़ यू। जैसा आप सब जानते हैं कि हम जो है यहाँ पर यूजीसी नेट सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और पूरा जो सिलेबस है, जो कोर्स है, वो हम यहाँ पर जो है कंप्लीट करेंगे। तो यूनिट 1 ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। यूनिट 2 हमारी चल रही है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी प्रोसेसेस जो भी हैं वो मैं आज आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो आप आज मैं पहला लेक्चर ले रहा हूँ जो है वो है रिक्रूटमेंट का। ठीक है ना? ठीक है, और आज ही जो है हम इसको ख़त्म भी करेंगे और मैं दूसरे वीडियोस भी आज ही लेके आऊँगा, जिससे कि हम कल तक इस यूनिट 2 को फिनिश आउट कर सकें। ओके, सो फोकस हियर एंड स्टे विथ मी। हम जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करेंगे। और अच्छा लगता है अगर लेक्चर तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो, राइट। और शेयर करिए जिससे मुझे भी फ़ायदा हो कि मुझे ये पता चले कि कितने लोग जो है मेरा लेक्चर्स देख पा रहे हैं। प्लीज़, मेरे पास सिर्फ सिंगल आपका ही मोटिवेशन है कि आप इसको लाइक करेंगे और आप इसको दूसरों तक शेयर करेंगे। मेरे पास कोई अदर मीडियम नहीं है, कोई मेरा प्रचार नहीं है, राइट। तो आप ही करिए, प्लीज़ शेयर इट। नाउ कम हियर, रिक्रूटमेंट। ओके, तो रिक्रूटमेंट क्या है? ठीक है, रिक्रूटमेंट जो है वो एक प्रोसेस है जो क्या करता है, सर्च करता है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढना जो कि एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉय है, जॉब है, उसके लिए फिट है, और साथ ही साथ उन चीज़ों को जो है, उन लोगों को जो है वो जॉब की तरह आकर्षित करना, वो करता है रिक्रूटमेंट। और ये एक पॉजिटिव प्रोसेस भी होती है। ठीक है, आप सभी को अगर पता हो तो मैं पिछले लेक्चर में आपसे स्टाफिंग जो हमने टॉपिक डिस्कस करा था उसमें मैंने आपसे इस बारे में बात करी थी। इट इज़ लिंकिंग एक्टिविटी डैट ब्रिंग्स टुगेदर एम्प्लॉयर एंड सीकिंग एम्प्लॉयज़। ये क्या करता है, वो सारी एक्टिविटीज़ को साथ लेके आता है या लिंक करता है जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स अगर एम्प्लॉयर को ज़रूरत है कि उसका कोई गोल अचीव हो, उसका टारगेट अचीव हो, तो उसके लिए सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं और एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनकी सैलरी के लिए। तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे एक साथ दोनों आते हैं और वर्क करते हैं कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, तो नाउ इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में दो सोर्सेस, जो कि मेनली इंटरनल सोर्स है और एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा कि अगर रिक्रूटमेंट होती है तो दो सोर्सेस ही काम में आते हैं। तो इंटरनल सोर्स हम देखते हैं पहले कि इंटरनल सोर्स में जो होता है वो होता है प्रमोशन। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर आपके यहाँ या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, राइट, तो उसको जो है हम वापस रिक्रूट कर लेते हैं किसी फर्दर जो अपर पोस्ट होती है या फिर अपर लेवल मैनेजमेंट के लिए, जहाँ पे कि वो काम कर सके। ठीक है ना, राइट, उस व्यक्ति को हम कर लेते हैं। ओके, तो वो होता है हमारा वर्टिकल मूवमेंट और इंक्रीज पे। ठीक है, साथ ही साथ उसको ये बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट हुआ है अगर प्रमोशन करते हैं तो, और उसको हम इंक्रीज पे करते हैं। ठीक है, अगर कुछ प्रमोशन में लिखना है आपको तो ये दो मेन पॉइंट है। देन ट्रांसफ़र जो है वो एक हॉरिजॉन्टल प्रोसेस है जहाँ पे व्यक्ति रहता सेम ही पोजीशन पे है, अगर यहाँ है तो यहीं रहेगा, लेकिन हो सकता हो ब्रांच पहले B1 थी तो अब हो सकता हो कि B2 ब्रांच में चला गया हो वो। ठीक है, राइट, पर जो लेवल है उसका वो वही रहेगा। नाउ नेक्स्ट जो है वो है री हायरिंग एम्प्लॉयज़। री हायरिंग वापस एक्स एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ जा चुके हैं, जिनको निकाल दिया गया है, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो काम छोड़ के जा चुके हैं, या तो फिर तो उनको वापस ले लेना, हो सकता है उनको ज़्यादा सैलरी में ले लेना, या फिर जिनको निकाल दिया था उनको वापस ले लेना उसी पोस्ट पे। ठीक है, या फिर जो रिटायर्ड हो गए थे उनको किसी अपर पोस्ट पे प्रमोट कर देना कि हाँ अब आप जो है वो ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करेंगे, ओनली जो है आपका एक्सपीरियंस के बेस पे आप काम करेंगे, तो ऐसी कोई पोस्ट देना। तो ये सारी चीज़ें जो है
वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाती हैं। तीन आपको मैंने सोर्सेज बताए। इसमें देखिए क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस में जो इंटरनल सोर्स के एडवांटेज हैं वो है बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉय विच एल्सो इंक्रीज परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर हम अंदर से ही व्यक्तियों को ले रहे हैं तो उनमें एक एम्प्लॉय के अंदर जो है वो क्या होगा, उनको लगेगा नहीं कि हमारे मालिक अच्छे हैं या फिर हमारे एम्प्लॉयर जो है वो अच्छे हैं और हमारे को आगे चल के प्रमोशन होगा। इससे हो सकता हो कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, अच्छा हो। ठीक है, एक मोटिवेशन का सोर्स, तो मोरल बढ़ता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द चीपर। उनको जो है बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंटरनल सोर्स है वो एक्सटर्नल सोर्स से काफ़ी ज़्यादा चीपर होता है, जो कि पूरा उनको पूरी चीज़ें करना होगी, रिक्रूटमेंट से ट्रेनिंग डेवलपमेंट तक और प्लेसमेंट तक। वो सारी चीज़ें इसमें ज़रूरी नहीं होती हैं, सिर्फ उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दीजिए और उनको रिक्रूट सारी चीज़ें जो है वो वैसी की वैसी रहेंगी। वो ऑलरेडी फेमिलियर हैं तो इसलिए जो है वो जल्दी ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये चीपर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट तो थर्ड वाले में देखिए ट्रांसफ़र जो है वो एक टूल है। ठीक है, वो टूल है, इसमें क्या बताया गया है कि जो ये है वो टूल है ट्रेनिंग का। ठीक है, ट्रेनिंग दी एम्प्लॉय टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब्स। तो अगर उनका ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो क्या हो रहे हैं, हायर जॉब्स के लिए उनको प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, उनको ट्रेन किया जा रहा है। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट। ठीक है, तो जो भी नए लोग हैं उनको हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। सेकंड, हैम्पर स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। जो भी कंपटीशन की जो स्पिरिट है वो भी हैम्पर होती है, इसमें कंपटीशन में कमी आती है। ठीक है, इसके कारण फिर ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी डिक्लाइन होती है, क्योंकि बार बार जो है ट्रांसफ़र होते रहते हैं इस केसेस में। तो ये भी गलत बात है एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिसएडवांटेज में हम काउंट कर सकते हैं। नाउ कि हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्सेज में जो वर्चुअल जॉब फेयर है। ठीक है, जो भी वर्चुअल जॉब फेयर्स होते हैं वो आते हैं, जो कि क्या होता है जहाँ पर हम फुल्ली डिजिटलाइज तरीके से जो है रिक्रूटमेंट करते हैं, जहाँ कैंडिडेट्स अपना रिज्यूमे छोड़ देते हैं और क्या करते हैं कि जो इंटरेक्ट करते हैं लाइव चैट्स के थ्रू रिक्रूटर्स से। फिर उसके बाद एडवर्टीज़मेंट हो गया, तो टीवी टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, किसी के भी ज़रिए जो है वो एडवर्टीज़मेंट किया जाता है। फिर कैजुअल कॉलर्स होते हैं। कैजुअल कॉलर्स जहाँ पे जो है जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जाकर और अपना रिज्यूमे छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर जो है उनको कॉल्स वगैरह आते हैं। ठीक है, या जब भी वैकेंसीज खाली होती तो उनको बुलाया जाता है। वैसे ही नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ जो होती हैं वो गवर्नमेंट द्वारा जैसे एक्सचेंजेस जो चलाए जाते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एक प्रकार से जॉब प्रोवाइड कराती है। उनके पास जो भी डेटा होता है स्किल्ड और अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड जो लेबरर्स का, उनको जो है जॉब दिलाई जाती है। फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज़ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है उस ऑर्गेनाइजेशन में कि जो लोग हैं उनको जॉब दिलाई जाए, टेक्निकली हो सकता है या मैनेजमेंट का जो है स्किल्ड कोई जॉब है, तो वो सारी जॉब्स जो है वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज दिलाती हैं। अगर कोई टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल वाली जॉब्स हैं। ठीक है, ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती हैं। और कैंपस रिक्रूटमेंट है, कई बार कंपनीज जो है वो टाई अप कर लेती हैं स्कूल, जो भी स्कूल्स होते हैं या फिर जो कॉलेजेस होते हैं उनके साथ टाई अप करके, और जो लोग हैं वहाँ से कैंपस रिक्रूटमेंट करती हैं स्टूडेंट्स का। वैसे ही नेक्स्ट दैट इज़ दी रेफरल्स में जो भी फ्रेंड्स या कलीग्स जो रिलेशन होता है, जैसे फ्रेंड्स वगैरह या कोई अदर जो एम्प्लॉय के रिलेशन में हो, उनको जो है जॉब देना, तो ऐसे रेफरल्स भी यूज़ किए जाते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस के अंदर आता है। नेक्स्ट है डॉट जॉब्स जहाँ पे वेबसाइट पे जाके रिज्यूमे दे देते हैं एम्प्लॉयज़, और फिर उसको जो है या मतलब जो जिनके पास अनएम्प्लॉयड पर्सन जो रिज्यूमे देते हैं वहीं पे
रिक्रूटर से बात होती है और फिर उसके बाद उनको रिक्रूट किया जाता है। वैसे ही अब अच्छा, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो एक्सटर्नल सोर्सेज में जो एडवांटेज है वो ये है कि जो अवेबिलिटी होना, वेल क्वालिफाइड और ट्रेंड जो पीपल हैं उनका जो है, हमें एक पूल मिलता है कि उसमें से हम चूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे क्वालिफाइड लोग हैं या ट्रेंड पीपल हैं उनकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। फिर सेकंड जो है वो है कि वाइडर चॉइस है, मतलब हम अगर बाहर एडवर्टीज़मेंट देख के अगर लोगों को बुला रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस है, जैसे मैंने आपको डिस्कस करा ये सारी। वैसे ही तो हमें इससे अच्छे पीपल्स भी मिल सकते हैं, ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अच्छी चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है कि लेंदी है या कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ हो सकता था इंटरनल वाले में कि हमें जो है कॉस्ट कम लगे, पर इसमें कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, एडवर्टीज़मेंट का खर्चा या अदर। सेकेंड वाला, इट में लीड ओल्ड एम्प्लॉयज़ टू फील एनॉक्शियस फील कराएगा ओल्ड एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। चलिए, तो इसके बाद जो है वो है सिलेक्शन, और ये सिलेक्शन अपन देखेंगे अब। ठीक है, तो अब हम सिलेक्शन जो देखने वाले हैं वो नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो यहाँ तक मैं रखता हूँ, तो हमारा जो है वो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, अब जो हमें कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना जो बचेगा वो रहेगा हमारा सिर्फ जो इसकी टेक्निक्स हैं, दूसरी सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, या अदर्स जो भी बचा हुआ है इसमें, वो आज मैं 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर कवर करके और कल भी जो है तो हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक ये लेक्चर रखते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।